हेलो स्टूडेंट्स, डियर विमल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कैन एंड कुड का यूज। कैन और कुड का यूज हमने पिछली वीडियो में जाना था, पूरा फुल डिटेल्ड में समझा हुआ था एग्जांपल्स के साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जल्दी से देख लीजिए। तो इस वीडियो हम जानेंगे मे एंड माइट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किस तरह के सेंटेंस में किया जाता है, हम डिटेल में समझने वाले हैं मे एंड माइट को। और वीडियो के एंड में हम आपको एक एक्सरसाइज करवाएंगे जिसमें आपको चूज करना होगा मे फिल किया जाएगा कि माइट। तो वीडियो का एंड मिस मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मे का यूज। मे का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो अलग अलग पॉइंट्स में सभी का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे, पहला पॉइंट देखिएगा। मे का यूज हम कोई परमिशन देने के लिए, परमिशन चाहे देने के लिए हो या फिर लेने के लिए। परमिशन में क्या होता है? अनुमति या आज्ञा। तो जब भी ऐसा सेंटेंस कोई पूछे जहां पर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, किसी भी चीज़ की परमिशन आज्ञा ले रहे हैं, या फिर आपको परमिशन आप दे रहे हैं, तो वहां पर आपको मे का यूज करना है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल आता है जो आप क्लास में जब बोलते हैं, मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर, ऐसा आप बोलते हैं। तो वहां पर आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, किसी से आप परमिशन ले रहे हैं अंदर आने के लिए। आपको वहां फिर मे का यूज करना है। जैसे आप बोलते हैं ना, मे आई यूज योर पेन, यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वहां पर आपको मे यूज करना, क्योंकि हम यहाँ पर किसी से अनुमति ले रहे हैं, किसी से परमिशन ले रहे हैं। अगर देना, परमिशन देने की बात हो, जैसे बोलते हैं आप, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। तो आप किसी को परमिशन दे रहे हैं जाने के लिए। यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। राइट, समझ में आ रही है ना। तो अगर आप किसी को परमिशन दें या किसी से परमिशन लें, तो वहां पर होता है हमारा मे का यूज। ये था हमारा पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब मे का यूज हम दूसरा करते हैं, कोई भी, जैसे आप ब्लेसिंग देते हैं। ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद देना। ब्लेसिंग, कोई अगर किसी को आशीर्वाद देगा तो वहां पर आप ब्लेसिंग यूज करेंगे और वहां पर आपको मे का यूज करना है। ब्लेसिंग हो या फिर कर्ज हो। कर्ज में श्राप देना, जैसे अभिशाप बोल सकते हैं। या फिर कोई विश, विश मतलब क्या होता है? कोई इच्छा प्रकट करना, कोई इच्छा का भाव है। या फिर कोई प्रे, प्रे मीन्स क्या होता है? प्रार्थना करना। आप किसी से अगर प्रार्थना करते हैं तो वहां पर आपको मे का यूज करना है। अगर हम एग्जाम्पल पहले इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मे लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्क का जो आएगा फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। आपको एक रूल यही याद रखे रहना है, इसी के हिसाब से आपको पूरा ट्रांसलेशन कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, तो आप बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र दीर्घायु हो या आपकी उम्र लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग, तो ये इसमें देखिए आशीर्वाद का भाव आ रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। और बुक्स में कहीं कहीं यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है, बट उसमें कोई कंफ्यूज मत रहेगा, चाहे फुल स्टॉप लगाइए, एक्सक्लेमेशन मार्क सही होगा दोनों। तो मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, या भगवान करें आपकी उम्र लंबी हो। तो यहाँ पर मे का यूज क्या हुआ? ब्लेसिंग के लिए या कर्ज के लिए। कर्ज में अभिशाप, जैसे देखिए दादी लोग आप बोलती होंगी ना, यू मे गो टू हेल, मतलब क्या हुआ? यू मे गो टू हेल, हिंदी क्या होगी? हेल में क्या होता है? नर्क, आप नर्क में जाएं, ऐसा बोलते हैं ना, दादी लोग बोलते हैं यू में गो टू हेल। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें कोई श्राप दिया जा रहा है, किसी को बद्दुआ दी जा रही, वहां पर कर्ज लगेगा ना, उसमें कर्ज का भाव आ रहा है, तो वहां पर आपको मे लगाना है। बात समझ में आ गई। अगर विश करें, विश कोई इच्छा होगी किसी से, जैसे देखिए, आई विश, आई विश यू मे बी एन आई एस, IAS, मतलब मैं इच्छा करता हूँ या मेरी इच्छा है कि आप एक क्या हो जाए, IAS ऑफिसर बन जाएं। राइट, इस तरह का भाव आ रहा है ना। जैसे प्रे, प्रे में होता है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना जैसे आप बोलते हैं ना ईश्वर से, तो क्या बोलेंगे? जैसे बोलते हैं आप, मे गॉड ब्लेस यू अ सन। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान करें कि आपको एक पुत्र प्राप्त हो ना। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान आशीर्वाद के स्वरूप आपको एक पुत्र प्रदान करें, ऐसा आप बोल सकते हो ना। इसमें देखिए, या फिर प्रार्थना की जा रही या फिर ब्लेसिंग की जा रही, तो उसमें आपको यहाँ पर ब्लेस वर्ड आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ प्रे हो रहा है, क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान करें आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, आपको एक बेटा हो। तो वहां पर आप देखिए, चाहे प्रे समझिए, ब्लेस समझिए, वहां पर आपको इन दोनों का भाव आ रहा है, तो आपको वहां पर मे का यूज करना है। बात समझ में आ गई। चलिए अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है? अब तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है पर्पज। पर्पज मीन्स क्या होता है? उद्देश्य।
उद्देश्य ना, उद्देश्य समझते हैं आप, कोई ना कोई काम करते इसके पीछे कुछ तो उद्देश्य होगा, किसी का एम होगा, कोई मंजिल। तो वहां पर हम हमेशा मे का यूज करेंगे, मे का उद्देश्य। जैसे आप बोलिए आप खाना खाते हैं क्यों, क्योंकि हम जिंदा रह सकें। हाँ, तो यही होगा ना। मान लीजिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, उससे पहले देखिए इसका हम रूल देख लेते हैं। रूल इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ वर्ब लिखना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगे, वो आपको टेंस के अकॉर्डिंग आप कोई भी सेंटेंस लेंगे, वहां पर यहाँ पर जो आपको वर्ब का फॉर्म लगाना है, चाहे जो लगाएंगे वो टेंस के अकॉर्डिंग ना, इसलिए हम वर्ब का कोई फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं लिख रहे हैं। वर्ब का जो भी फॉर्म होगा इधर लिखना है आपको, प्लस फिर आपको उसके बाद लिखना होगा दैट। ये कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन हमारा दैट होगा, या फिर सो दैट, या फिर इन ऑर्डर दैट। ये हमारा क्या है, कंजक्शन के रूप में। ये तीनों में से कोई एक यूज होगा। उसके बाद फिर से कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट। उसके बाद आपको वर्ब जो हम मे रहे, उसके बाद आपको मे यूज करना है, मे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा है रूल। अब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये इतना देखिए समझ आया। अब देखिए हम एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं कि हम भोजन करते हैं, मतलब हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो लिखिएगा वी ईट फूड। अब आप यहाँ पर सो दैट या इन ऑर्डर दैट, हम सो दैट लिख दे रहे हैं, सो दैट वी में। अब जीवित रहने का एलाइव लिखिए, लिव लिख दीजिए, एलाइव। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, सो दैट ताकि, यहाँ ताकि है ना, ताकि वी हम सब जीवित रह सकें। बात समझ में आ गई ना, ये वाला वी ईट फूड सो दैट वी मे एलाइव। अगर कोई अदर एग्जाम्पल देखें दूसरा, जैसे तो आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, या इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट आई में सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कठिन परिश्रम कर, मेहनत करता हूँ, ताकि इन ऑर्डर दैट, ताकि आई में सक्सेस, मैं सफल हो सकूं ना। तो हमारा सफल होने एक उद्देश्य था, किसके, हम अपना मेहनत करते हैं क्यों, हमारा उद्देश्य क्या है, सफल होना। तो वहां पर आप मे का यूज कर सकते हैं। कंफर्म ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब चौथा कॉन्सेप्ट में हमारा आता है, जैसे कोई पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी में संभावना, पॉसिबिलिटी, जैसे कोई काम करने की आपकी संभावना ना। जैसे आप सबसे इसका कठोर मतलब ठोस एग्जांपल जैसे लेते हैं कि आप कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है। मतलब देखिए आपको मे का यूज कब करना है, जब संभावना पॉसिबिलिटी कम हो, मतलब लगभग 50%, मतलब एकदम श्योर नहीं हो कि आज बारिश होगी ही होगी, कंफर्म आप नहीं हो, आप कोई संभावना लगा रहे हैं कि वहां पर आज हो सकता है कि बारिश हो ना, तो वहां पर लगभग 50% चांसेस होगा, तब आप वहां पर मे का यूज करेंगे। जैसे देखिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया, उससे पहले हम रूल देख लेते हैं। रूल आपको यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको सिंपली मे का यूज लिखना है, मे लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। ये हो जाएगा हमारा रूल। अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें तो जैसे हम पहले बोले कि आज बारिश हो सकती है, तो लिखेंगे आप इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। तो इसका मतलब क्या, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है ना। तो अगर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इट मे बी रेन टुडे, रेन टुडे। यहाँ पर बी क्या है, बी एक वर्ब है, बी मतलब होता है होना, और यहाँ पर रेन, रेन हो गया वर्ब, बारिश होना, और यहाँ पर ये रेन नाउन हो गया उसके बाद। तो देखिएगा आपको समझ आई, पॉसिबिलिटी जैसे कोई भी करने की आप संभावना रहती है, तो वहां पर आप इसका यूज करेंगे। जैसे आप बोलते हैं, दूसरा देखें, इट मे बी डिफिकल्ट वर्क, डिफिकल्ट वर्क, डिफिकल्ट वर्क, मतलब कि यह काम कठिन हो सकता है, यह काम कठिन हो सकता है। तो इट में भी डिफिकल्ट वर्क। बात समझ में आ गई। अगर हम और देखें कि एग्जाम्पल के रूप में, हिज शॉप में बी क्लोज, में बी क्लोज्ड, क्लोज या क्लोज लिखिए, या क्लोज मतलब कि उसकी दुकान बंद हो सकती है, यहाँ पर क्लोज ही लिखिए, हिज शॉप में बी क्लोज। कंफर्म ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हमारा आता है केवल माइट का। अब इसमें केवल 4 ही कॉन्सेप्ट है हमारे। अब माइट का हम यूज देखते हैं। देखिए माइट का यूज कहाँ पर किया जाएगा। माइट का, माइट हो या मे, दोनों को हिंदी में हम बोल सकते हैं सकना ना, लेकिन मे जो होता है, मे का पास्ट होता है माइट। जैसे आपने इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़ा होगा कि वहां पर आपको मे नहीं यूज करना है, वहां पर आपको माइट ही यूज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे इसका हम पहला यही है रूल कि अगर हम इसका यूज कहाँ पर करेंगे, तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप लिख दीजिए।
इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये बताया गया होगा कि आपको मे नहीं यूज करना है, आपको माइट यूज करना है। जैसे एग्जांपल अगर हम पहला देखें तो ही सेड, उसने कहा, दैट ही माइट फेल, ही माइट फेल। तो देखिए अगर उसने कहा कि वह फेल हो सकता है, अगर हम यहाँ पर मे यूज करें, देखिए अगर यहाँ पर पास्ट होगा तो आपको यहाँ पास्ट ही यूज करना है। अगर यहाँ मान लीजिए प्रेजेंट होता तो आप मे यूज कर सकते थे। तो ही सेड यहाँ पर पास्ट में है, तो दैट ही माइट फेल, कि वह फेल हो सकता है, तो ये सही हुआ। अगर हम ये दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो ही सेड दैट वी माइट मीट मीन्स होता है मिलना, हिम एनी टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कहा कि हम किसी भी समय मिल सकते हैं। मतलब इसमें चांसेस, मतलब कि पॉसिबिलिटीज कम होती हैं। मे में पॉसिबिलिटीज अधिक होती हैं, माइट में पॉसिबिलिटीज कम होती हैं। तो उसने कहा कि हम मतलब हम किसी भी समय मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर माइट का यूज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस होगा तो आपको यहाँ भी वही सेंटेंस के यूज में लगाना है पास्ट में। कंफर्म ना? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं माइट का। अब दूसरा हम यूज करते हैं जहाँ पर पॉसिबिलिटीज की बात की जाए, संभावना की बात की जाए। लेकिन माइट की संभावना जो आपको वहां पर लगाना जहाँ पे संभावना बहुत ही कम होगी, लगभग 15 से 20%। जैसे देखिए अभी हमने आपको बताया कि बारिश हो सकती है ना, अगर आप कंफर्म रहे बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे तो आपको इट कैन लगाना है, इट कैन रेन। अगर आपको थोड़ी कम संभावना लगे, पॉसिबिलिटीज कम होगी, हो सकता है बारिश हो ना, तो वहां पर आपको मे का यूज करना है, इट मे रेन ना, बारिश हो सकती है, कंफर्म नहीं है थोड़ा सा। और माइट का यूज आपको बहुत ही कम चांसेस, कहीं कहीं बादल दिख रहे हैं, आप बोलेंगे हो सकता है आज बारिश हो, या फिर आप बोले शायद आज बारिश हो। शायद का वर्ड आ गया अगर, तो आपको वहां पर माइट का यूज करना है, शायद आज बारिश हो, मतलब कि बहुत कम ही चांसेस है, लगभग 15 से 20% चांस है कि होगी बारिश तो हो ना। तो आपको लिखना क्या है एग्जाम्पल के रूप में, अगर हम देखें तो बोला जाता है जैसे इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। कंफर्म ना? समझ आया? अगला देखिए, जैसे बोल दिया जाए आई माइट पास इन केमिस्ट्रीज एग्जाम। तो इसका मतलब क्या, शायद ही मैं केमिस्ट्री के एग्जाम में पास हूँ। इसका मतलब कि बहुत कम ही चांस है कि हम केमिस्ट्री के एग्जाम में पास हों। तो आई माइट पास इन केमिस्ट्रीज एग्जाम, तो यहाँ पर आपको माइट का यूज करना है जहाँ पर शायद का वर्ड यूज हो। कंफर्म ना? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब तीसरी कंडीशन में आपको माइट का यूज वहां पर करना है, जैसे माइट का यूज आपको तीसरी कंडीशन में करना है, जैसे जहां पर भी शायद का यूज हो, शायद ही, मतलब कि आप जैसे बोलते हैं ना, मैं शायद ही कभी उससे मिलूं, वह शायद ही पास हो पाए ना, शायद ही वो कल यहाँ पर आए, ऐसा बोलते हैं डेली लाइफ में। अगर शायद ही जहाँ पर आए वहां पर आपको ऑलवेज माइट का यूज करना है। सबसे पहले हम इसका शॉर्ट रूल देख लेते हैं। तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद माइट लगाना है, उसके बाद आपको हैव लगाना है। हैव लगाकर आपको वर्ब का जो रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, यही याद रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको जो भी होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये होगा हमारा रूल, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर बोले वह शायद ही कल यहाँ आए, तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट ही माइट, उसके बाद हैव, फिर आना को क्या होगा, थर्ड फॉर्म कम ना, कम सेकेंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म भी कम हियर, ये टुमारो तो हो गया ना। अब यहाँ बोलेंगे ही माइट, मतलब वो शायद ही यहाँ पर कल यहाँ पर आए, तो ही माइट हैव कम हियर टुमारो। अगला देखा जाए तो जैसे आप बोलते हैं यू माइट पास, माइट हैव लगे, उसके बाद आपको लगाना है माइट हैव पास इन एग्जाम। इसका मतलब क्या हुआ, तुम शायद ही एग्जाम में पास हो पाओ। इसका मतलब तुम शायद ही एग्जाम मतलब परीक्षा में सफल हो सको या परीक्षा में पास हो सको। तो वहां पर आपको माइट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ड लिखना है, सॉरी यहाँ पर पास्ड इन एग्जाम। कंफर्म ना? अब आप कर सकते हैं अपने आप से, अब आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं इधर अपने आप से भी। तो अगला हम जल्दी से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम फुल एक्सरसाइज करेंगे। अब अगर हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो माइट का यूज आपको वहां पर करना जहां पर कोई कंडीशनल वर्ड हो, जैसे कंडीशनल
सेंटेंस, या फिर जैसे आप बोल सकते हैं हिंदी में सशर्त बोल सकते हैं, या शर्त लगाने वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य या नियमबद्ध, नियमबद्ध। आप जानते रहिए ना कि आपको कंडीशनल वर्ड्स अगर कोई शर्त वाले वाक्य, जैसे आप बोलते हैं कि काश मैं गांधी जी से मिला होता, काश मैं वहां पर गया होता, जहां पर काश का वर्ड आएगा तो वहां पर आपको काश, काश जहां पर ये वर्ड आएगा वहां पर आपको आई विश लगाना है सबसे पहले, आई विश। तो अगर हम इसका शॉर्ट रूल देख ले तो सबसे पहले आपको लिखना है आई विश, पहले इतना लिखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट जो रहेगा, हमारा सब्जेक्ट जो रहेगा सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको माइट लगाना है, माइट। उसके बाद आपको हैव लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ये हमारा है शॉर्ट रूल जहां पर काश वर्ड आएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लिए कि काश मैं दिल्ली गया होता, दिल्ली गया होता, तो क्या लिखना है सबसे पहले आपको, काश, काश के इंग्लिश क्या है आई विश, तो आई विश। उसके बाद मैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ मैं, तो आपको कर देना है आई, फिर गया होता, आई माइट हैव गॉन दिल्ली, आई माइट हैव। अब गया होता तो हमने बताया वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो गॉन टू दिल्ली या दिल्ली लिख दीजिए बस, गॉन दिल्ली। कंफर्म ना आप कर सकते हैं। काश तुम कपड़े धो लिए होते ना, तो आई विश, या पहले आई विश यू माइट वॉश्ड द क्लोथ्स। कंफर्म अब आप कर सकते हैं। तो माइट और मे का यूज हमने बता दिया। चलिए अब हम एक्सरसाइज को करते हैं। अब आइए हम सब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे सामने। इसमें देखिए जो फिल इन द ब्लैंक, जो खाली जगह है उसमें आपको मे एंड माइट भरना है। तो हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सोचिएगा कि यहाँ पर मे भरा जाएगा कि माइट। जैसे पहला है डैश है आगे, आई बोरो योर पेन, तो इसमें क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो देखिएगा आई बोरो मीन्स होता है उधार लेना, तो क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? इसका मतलब ये तो हुआ कि मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। तो यहाँ पर किसी से कुछ अनुमति मांगी जा रही, परमिशन मांगी जा रही। तो हमने आपको बताया था जहाँ पर परमिशन की बात आएगी तो वहाँ पर आपको मे का यूज करना होगा। मे आई बोरो योर पेन, तो क्या आप सही थे? बोलिए, आपने मे ही भरा था। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारे पास है आई, फिर डैश है नीड योर हेल्प ऑन दिस प्रोजेक्ट, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, आपकी सहायता की जरूरत है इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई में होगा, आई में नीड योर हेल्प ऑन दिस प्रोजेक्ट। तीसरा है डैश से आगे, आई यूज योर रेस्ट रूम प्लीज। देखिए यहाँ पर किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी से परमिशन ली जा रही है, तो सिंपली यहाँ पर मे का ही यूज किया जाएगा, मे आई यूज योर रेस्ट रूम प्लीज। करेक्ट। चलिए आगे देखिए। इट, अब यहाँ पर डैश है, फिर रेन टू नाइट, टू नाइट में होता है आज रात, मतलब इट में यहाँ पर आप में भी लगाइए या माइट, दोनों भी सही हो सकता है। आज बारिश, आज रात बारिश हो सकती है, तो अगर श्योर है 50% लगभग, तो वहाँ पर आपको में यूज करना है। और अगर थोड़ा कम चांस है कि आज बारिश हो सकती है ना, तो आप वहाँ पर इट माइट रेन टू नाइट कर सकते हैं। राइट। चलिए पांचवा देखें। इफ आई एंटर द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट में होता है प्रतियोगिता। इफ आई एंटर द कॉन्टेस्ट, आई, अब वहां पर डैश है, फिर विन, क्या होगा फिर यहाँ पर भरा जाएगा, इफ आई एंटर इन द कॉन्टेस्ट आई माइट विन। बस समझ आ गई, इफ आई एंटर द कॉन्टेस्ट आई माइट विन। कंफर्म। चलिए अगला देखें। सी, अब डैश है, सी हिम टुमारो बिफोर सी लीव्स, मतलब कि सी, अब यहाँ पर में भरा जाएगा या माइट, वैसे यहाँ पर में भरा जाएगा। सी में सी, मतलब वह उसे देख सकती है कल, टुमारो कल, बिफोर सी लीव्स, उसके जाने से पहले तुम उसे देख सकती हो। यहाँ पर सी या देख सकती हो, तो वहाँ पर सी में लिखा जाएगा। अगले देखिए सतवा, यू डैश है ट्राई दिस केक, यहाँ पर देखिए कोई सजेशन की बात की जा रही है, मतलब कोई सलाह दी जा रही है कि आप ये केक इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रयास कर सकते हैं, इसको को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा यू माइट ट्राई दिस केक, तुम्हें यह केक चेक करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। अगला देखिए 8 नंबर, आगे डैश है, आई स्पीक टू लूसी प्लीज, हमने आपको बताया यहाँ पर रिक्वेस्ट की बात हो रही, प्लीज है तो यहाँ पर किसी से परमिशन ली जा रही है, तो यहाँ पर मैं लिखा जाएगा, मैं आई स्पीक टू लूसी, क्या मैं लूसी से बात कर सकती हूँ प्लीज। अगला देखिए 9th वाला, यहाँ पर डैश है, मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन, सॉरी यहाँ पर मैं डैश जहाँ है वहीं पर है मैं लिखना होगा, मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन। मैं क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए
प्रे, किसी से प्रार्थना की जा रही, किसी को ब्लेसिंग दी जा रही है कि भगवान या ईश्वर आपके पुत्र की रक्षा करें। तो वहां पर देखिए आप प्रे समझिए या फिर आशीर्वाद समझिए। तो हमने आपको स्टार्ट में बताया जहां पर आपको ऐसी भाव उत्पन्न होगा वहां पर आपको मे ही यूज करना है। मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन। कन्फर्म। चलिए 10वां देखते हैं। वी मेक वार, मतलब हम युद्ध करते हैं। दैट या सो दैट वी, अब यहाँ लिखना है आपको क्या होगा, डैश फिर लाइव इन पीस। हमने आपको बताया था कि जब भी कोई काम किसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जैसे यहाँ पर देखिए हम युद्ध करते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आप लिखेंगे वी मेक वार सो दैट वी मे लाइव इन पीस। वी में लिव इन पीस मतलब हम शांति से रह सकें। तो आप यहाँ पर मे भी लिखिए, माइट भी लिख सकते हैं। वी मेक वार सो दैट या दैट वी में लिव इन पीस, हम शांति से रह सकें। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया जरूर होगा। तो ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम मस्ट और टू का यूज पढ़ेंगे। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो डालें अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिला जाएगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।